मुगल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। फतेहपुर सीकरी के किले में देश विदेश के विद्वान, कलाकार और सिपाही मौजूद रहते थे। लेकिन इसी चमक दमक के बीच आगरा शहर की तंग गलियों में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। लोगों के बीच ये कानाफूसी चल रही थी कि शहर में एक ऐसा आदमी रहता है जो बेहद मनहूस है। उस आदमी का नाम अलग अलग कहानियों में अलग बताया जाता है, लेकिन चलिए हम उसे एक साधारण नागरिक मानते हैं। लोगों का कहना था कि वो इतना बदकिस्मत है कि अगर कोई सुबह सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर नसीब से एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। वो व्यक्ति खुद बहुत गरीब था और लोगों की इन बातों से परेशान होकर एकांत में ही रहता था, क्योंकि कोई भी उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। ये बात हवा की तरह उड़ते उड़ते बादशाह अकबर के कानों तक भी जा पहुंची। अकबर एक तार्किक और समझदार बादशाह थे, लेकिन वे इंसानी फितरत और अपनी प्रजा की मान्यताओं को परखने का शौक भी रखते थे। जब दरबारियों ने बादशाह को बताया कि हुजूर, शहर में एक ऐसा आदमी है जिसकी शक्ल देखने भर से दिन भर का खाना हराम हो जाता है, तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। लेकिन दरबारियों ने कसम खाकर कहा कि यह सच है। बादशाह अकबर ने सोचा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय क्यों न इस बात की खुद परीक्षा ली जाए। अगर यह सच निकला तो देखा जाएगा, और अगर झूठ हुआ तो प्रजा का वहम दूर किया जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि उस मनहूस कहे जाने वाले व्यक्ति को महल में लाया जाए। सिपाही गए और उस डरेस में आदमी को पकड़कर ले आए। वो आदमी कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गुनाह हो गया है जो बादशाह ने उसे तलब किया है। अकबर ने आदेश दिया कि आज रात इस आदमी को मेरे शयन कक्ष के पास वाले कमरे में रखा जाए। बादशाह ने अपने सेवकों को सख्त हिदायत दी कि अगली सुबह जब मैं सोकर उठूं तो सबसे पहले इसी आदमी को मेरे सामने लाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई इसका चेहरा देखने से खाना नहीं मिलता। अगली सुबह हुई। सूरज की किरणें अभी किले की दीवारों को छू ही रही थी कि बादशाह अकबर की नींद खुली। उन्होंने आंखें मलते हुए सेवकों को इशारा किया। सेवक तुरंत उस गरीब आदमी को बादशाह के सामने ले आए। अकबर ने उस आदमी का चेहरा गौर से देखा और फिर उसे वापस ले जाने का आदेश दे दिया। वो आदमी मन ही मन दुआ कर रहा था कि बादशाह का दिन अच्छा बीते, वरना उसकी शामत आ जाएगी। चेहरा देखने के बाद बादशाह अपनी दिनचर्या में लग गए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर वे नाश्ते की मेज पर जाने के लिए तैयार हुए। शाही रसोइयों ने तरह तरह के लजीज व्यंजन तैयार कर रखे थे। फलों का रस, मेवे, परांठे और न जाने क्या क्या। जैसे ही बादशाह ने खाने का पहला निवाला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक पहरेदार बधवा सा दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, सरहद से बहुत बुरी खबर आई है। दुश्मन की फौज ने हमारे एक किले पर हमला कर दिया है और बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। सेनापति जी आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मामला बेहद संगीन है। खबर इतनी गंभीर थी कि अकबर को अपना नाश्ता वही छोड़ना पड़ा। वे तुरंत दरबार की ओर भागे ताकि रणनीतिक बैठक कर सकें। बैठक घंटों चली। दोपहर हो गई। बादशाह का काम में मन इतना रम गया कि उन्हें भूख का एहसास तो था, लेकिन फुर्सत नहीं थी। दोपहर ढलने पर जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो बादशाह ने फिर से खाने की मांग की। रसोइये ने जल्दी जल्दी खाना परोसा। जैसे ही थाली बादशाह के सामने आई और उन्होंने कौर तोड़ा, तभी कमरे की छत से एक छिपकली सीधे उनकी थाली में आ गिरी। ये देखकर बादशाह का मन घिना गया और उन्होंने गुस्से में थाली दूर धकेल दी। रसोइयों को डांट पड़ी और नया खाना बनाने का हुक्म हुआ, लेकिन इसमें वक्त लगना था। बादशाह को अब तेज भूख लग रही थी, लेकिन राजकाज की जिम्मेदारियां भी थी। वे अपने निजी कक्ष में इंतजार कर रहे थे कि बेगम साहिबा का संदेश आया कि शहजादे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है।
बादशाह खाना भूलकर हरम की तरफ दौड़े। वहां हकीमों का आना जाना लगा रहा। शाम हो गई, लेकिन बादशाह के पेट में एक दाना तक नहीं गया था। रात होते होते बादशाह बुरी तरह थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। पूरा दिन बीत चुका था और संयोगवश उन्हें खाने का एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ था। कभी काम, कभी दुर्घटना, तो कभी पारिवारिक समस्या, बाधाएं आती ही रहीं। जब रात को वे बिस्तर पर लेटे तो उन्हें सुबह की वो घटना याद आई। उन्हें याद आया कि सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले उस मनहूस आदमी का चेहरा देखा था। भूख और गुस्से के मारे बादशाह का विवेक डगमगा गया। उन्होंने सोचा कि दरबारियों की बात बिल्कुल सच थी। वो आदमी वाकई बहुत बड़ा मनहूस है। उसका चेहरा देखने की कीमत मुझे दिन भर भूखा रहकर चुकानी पड़ी। गुस्से में तमतमाए हुए बादशाह ने तुरंत आदेश जारी किया, उस आदमी को कल सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वो आदमी समाज के लिए अभिशाप है। अगर उसका चेहरा देखने से बादशाह को खाना नहीं मिल सकता, तो आम इंसान का क्या हाल होगा? ऐसे मनहूस इंसान का दुनिया से जाना ही बेहतर है। सिपाहियों ने उस गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उसे बताया गया कि उसे सुबह फांसी दी जाएगी। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर बीरबल वहां से गुजरे। बीरबल ने जब माजरा पूछा तो उस आदमी ने रोते रोते सारी बात बताई कि कैसे बादशाह ने उसका चेहरा देखा और अब उसे फांसी की सजा दी जा रही है, क्योंकि बादशाह को लगता है कि उसकी वजह से उन्हें दिन भर खाना नहीं मिला। बीरबल समझ गए कि बादशाह अंधविश्वास और भूख के गुस्से में एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। बीरबल ने उस आदमी को ढांढस बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह दरबार में जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। अगली सुबह दरबार लगा। उस आदमी को फांसी के लिए ले जाया जाने वाला था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अब भी कल की भूख और गुस्से के निशान थे। बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया और पूछा, जहां पनाह, इस गरीब को फांसी क्यों दी जा रही है? अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, ये आदमी साक्षात दुर्भाग्य है। कल सुबह मैंने इसका चेहरा देखा था और नतीजे में मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। ये प्रजा के लिए खतरा है, इसलिए इसका मरना ही बेहतर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, लेकिन सजा देने से पहले क्या इस मनहूस की आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल के इशारे पर उस आदमी ने कहा, हुजूर, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा मनहूस कौन है, मैं या कोई और? अकबर चौंके, क्या मतलब? तब बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन एक बात पर गौर करें। कल सुबह आपने इसका चेहरा देखा और आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। ये बात सच है, लेकिन कल सुबह इसने भी तो सबसे पहले आप ही का चेहरा देखा था और आपका चेहरा देखने का नतीजा ये हुआ कि इसे आज मौत की सजा मिल रही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, अब आप ही न्याय करें महाराज। आपने इसका चेहरा देखा तो सिर्फ खाना नहीं मिला, जान तो बच गई, लेकिन इसने आपका चेहरा देखा तो इसकी जान ही जा रही है। तो अब आप ही बताइए, ज्यादा मनहूस कौन हुआ, ये गरीब आदमी या आप? बीरबल का ये तर्क तीर की तरह सीधा अकबर के दिमाग पर लगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे भूख और चिड़चिड़ेपन में एक बेतुकी बात को सच मान बैठे थे और एक निर्दोष की जान लेने जा रहे थे। उन्हें हंसी आ गई कि कैसे बीरबल ने इतनी चतुराई से उन्हें आईना दिखा दिया, वो भी बिना उनका अपमान किए। अकबर ने तुरंत फांसी का हुक्म रद्द कर दिया। उन्होंने उस आदमी को रिहा करने का आदेश दिया और उसे मुआवजे के तौर पर अशर्फिया दी, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और दरबार में ऐलान किया कि कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, ये केवल परिस्थितियों का खेल है।
शगुन और अपशगुन हमारी सोच की उपज है। इस कहानी का सार यही है कि घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना या उसे मनहूस का ठप्पा लगाना गलत है। हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं। जो चीज एक नजरिए से बुरी लगती है, वो दूसरे नजरिए से देखने पर एकदम अलग साबित हो सकती है। जैसा कि बीरबल ने सिद्ध किया कि अगर चेहरा देखने से ही किस्मत तय होती, तो उस आदमी के लिए तो बादशाह का चेहरा ज्यादा भारी पड़ा। इसलिए किसी को भी मनहूस कहना तर्कहीन है। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र अक्सर लोक कथाओं में कम मिलता है, क्योंकि ये केवल हास्य विनोद की नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की सुरक्षा और बीरबल की जासूसी क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये किस्सा उस समय का है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी बुलंदी पर था और देश विदेश से राजदूत और व्यापारी आगरा आया करते थे। सर्दियों की एक सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आगरा के किले में खामोशी छाई हुई थी। केवल पहरेदारों के भारी जूतों की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। इसी रात फारस, पर्शिया के शाह का एक विशेष दूत, जिसका नाम मिर्जा कासिम था, एक बेहद कीमती तोहफा लेकर दरबार में पहुंचा था। यह तोहफा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक नायाब काली मणि, ब्लैक डायमंड थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जिसे भी मिलती है उसे दुनिया जीतने की ताकत देती है, लेकिन अगर ये खो जाए तो उस वंश का नाश निश्चित है। फारस के शाह ने यह मणि बादशाह अकबर को दोस्ती की निशानी के तौर पर भेजी थी। अगली सुबह दीवान खास सजाया गया। मिर्जा कासिम ने भरे दरबार में हजारों नजरों के सामने वो संदूक खोला। मखमल की गद्दी पर रखी वो काली मणि रोशनी पड़ते ही अजीब सी नीली आभा बिखेरने लगी। अकबर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि इस मणि को शाही खजाने के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा जाए, जिसकी चाबी केवल बादशाह के पास रहती थी। उस कक्ष के बाहर 24 घंटे 7 दिन शाही अंगरक्षकों का पहरा रहता था, जिन्हें खुद सेनापतिमान सिंह ने चुना था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मणि को रखने के बाद बादशाह ने खुद ताला लगाया और अपने कक्ष में चले गए। उस रात किले में जश्न का माहौल था। हर कोई फारस से आए इस नायाब तोहफे की बातें कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि यही रात मुगलिया इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली थी। अगली सुबह जब बादशाह अकबर सोकर उठे तो उनके मन में मणि को दोबारा देखने की इच्छा हुई। वे सीधे खजाना कक्ष की ओर गए। पहरेदार अपनी जगह मुस्तैद थे। ताला वैसे का वैसा बंद था। बादशाह ने अपनी कमर से चाबी निकाली और ताला खोला। जैसे ही भारी भरकम दरवाजा चूंचू की आवाज के साथ खुला, बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। मखमल की गद्दी खाली थी। वो काली मणि गायब थी। कक्ष में न तो कोई दूसरी खिड़की थी, न कोई गुप्त रास्ता और न ही दीवार में कोई सेंध। बाहर पहरेदार पूरी रात जागते रहे थे। ये एक असंभव चोरी थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये केवल एक हीरे की चोरी नहीं थी, बल्कि मुगल सल्तनत की साख पर बट्टा था। अगर फारस के दूत को पता चलता कि उनका तोहफा एक ही रात में चोरी हो गया, तो इसे फारस का अपमान समझा जाता और दोनों साम्राज्यों के बीच जंग छिड़ सकती थी। बादशाह ने तुरंत दरबार बुलाया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मिर्जा कासिम को अभी इस बात की भनक नहीं थी। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद नवरत्नों को तलब किया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बादशाह को बेहद परेशान पाया। अकबर ने सारी घटना बताई और कहा, बीरबल, ये चोरी किसी इंसान ने नहीं, जिन ने की है। बंद कमरे से, बिना ताला तोड़े, बिना पहरेदारों को बेहोश किए, वो मणि कैसे गायब हो सकती है? मुझे वो मणि हर हाल में शाम तक चाहिए, वरना फारस से हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये उनके लिए अब तक की सबसे पेचीदा चुनौती थी। बीरबल ने सबसे पहले उस कक्ष का मुआयना करने की इजाजत मांगी। बीरबल खजाना कक्ष में गए।
उन्होंने वहां की हर चीज को बारीकी से देखा। फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं था। दीवारों पर कोई निशान नहीं था। बीरबल ने संदूक को सूंघा, मखमल के कपड़े को छू कर देखा। फिर वे बाहर आए और उन 4 पहरेदारों से मिले जो रात भर पहरे पर थे। चारों पहरेदार वफादार थे और बरसों से बादशाह की सेवा में थे। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने पूरी रात पलक तक नहीं झपकाई और न ही कोई अंदर गया। बीरबल ने उनकी आंखों में देखा और समझ गए कि वे सच बोल रहे हैं। अगर पहरेदार सच बोल रहे हैं और ताला भी नहीं टूटा तो चोर अंदर गया ही नहीं, और अगर चोर अंदर नहीं गया तो चोरी कैसे हुई? ये सवाल बीरबल के दिमाग में घूम रहा था। तभी बीरबल की नजर कक्ष की छत पर गई। छत बहुत ऊंची थी और वहां केवल एक रोशनदान था जिसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी थी। सलाखों के बीच की जगह इतनी कम थी कि कोई बच्चा भी वहां से नहीं निकल सकता था। फिर एक इंसान का वहां से घुसना नामुमकिन था। लेकिन बीरबल ने देखा कि रोशनदान के ठीक नीचे फर्श पर एक बहुत ही मध्यम सा, लगभग न दिखने वाला पानी का धब्बा था जो अब सूख चुका था। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें एक सुराग मिल चुका था। वे वापस दरबार में आए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे चोर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मणि कहां हो सकती है और उसे किसने चुराया है। ये जानने के लिए मुझे एक नाटक रचना होगा। अकबर ने कहा, जो चाहो करो, बस मणि वापस लाओ। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के सभी दरबारियों, नौकरों और यहां तक कि शाही रसोइयों को भी एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया जाए। उन्होंने घोषणा करवाई कि वे जादुई गधे की मदद से चोर को पकड़ेंगे। मैदान के बीचों बीच एक तंबू लगाया गया और उसके अंदर एक गधे को बांध दिया गया। बीरबल ने कहा, यह गधा अरब के एक महान फकीर का है। इसकी खासियत यह है कि जो भी चोर इसकी पूंछ पकड़ेगा, ये गधा रेंकने लगेगा, और जो निर्दोष होगा उसके छूने पर यह शांत रहेगा। बीरबल ने सभी लोगों को एक एक करके तंबू के अंदर जाने और गधे की पूंछ पकड़कर खींचने को कहा। सभी दरबारी और कर्मचारी डरे हुए थे। एक एक करके सब तंबू में गए और बाहर आए। गधा एक बार भी नहीं रेंका। जब आखिरी व्यक्ति भी बाहर आ गया और गधा शांत रहा, तो बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? गधा तो बोला ही नहीं। क्या चोर यहां मौजूद नहीं है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, नहीं जहांपनाह, चोर यही है और पकड़ा जा चुका है। बादशाह हैरान थे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र और कालिक पोत दी थी। अब आप सभी लोगों से कहिए कि वे अपनी हथेलियां दिखाएं। बादशाह के आदेश पर सभी ने अपने हाथ आगे किए। सबके हाथों पर काली कालिक लगी थी, सिवाय एक व्यक्ति के। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाही पुस्तकालय का मुख्य लिपिक दीवान चंद था। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर ने पूछा, लेकिन इसके हाथ तो साफ है, इसका मतलब इसने पूंछ पकड़ी ही नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल हुजूर। जिसके मन में चोर होता है वही डरता है। बाकी सब जानते थे कि उन्होंने चोरी नहीं की है, इसलिए उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन दीवान चंद ने सोचा कि अगर उसने पूंछ पकड़ी तो गधा रेंग पड़ेगा और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया और बस अंदर जाकर वापस आ गया। इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। दीवान चंद कांपने लगा और बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन सवाल अभी भी वही था, चोरी हुई कैसे? दीवान चंद ने जो बताया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। दीवान चंद ने बताया कि उसे पता था कि वो सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने विज्ञान का सहारा लिया। उसने कबूल किया कि उसने रोशनदान की सलाखों के बीच से एक प्रशिक्षित बंदर को अंदर भेजा था। लेकिन बंदर भी सलाखों में न फंसे,
इसलिए उसने बंदर का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उसने पहले सोचा था। असलियत यह थी कि उसने बर्फ का इस्तेमाल किया था। दीवान चंद ने बताया कि उसने एक लंबी पतली छड़ी के सिरे पर एक बेहद शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट नहीं बल्कि एक खास तरह का गोंद लगाया था। लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता क्योंकि मणि मखमल पर थी। असली तरीका जो उसने अपनाया था वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने प्रशिक्षित बाज, फैल्कॉन का इस्तेमाल किया था। दीवान चंद ने बताया कि उसने कई महीनों से एक बाज को चमकीली चीजों को झपट्टा मारकर लाने की ट्रेनिंग दी थी। रात के अंधेरे में उसने रोशनदान की सलाखों के बीच से बाज को अंदर भेजा। बाज की नजर उस चमकती हुई मणि पर पड़ी। उसने झपट्टा मारा और मणि को पंजों में दबाकर रोशनदान के पास वापस आ गया, जहां दीवान चंद ने उसे पकड़ लिया और मणि ले ली। वो पानी का सूखा हुआ धब्बा जो बीरबल ने देखा था, वो बाज के पंखों से टपकी ओस की बूंदें थी, क्योंकि बाहर घना कोहरा था। मणि दीवान चंद के घर से बरामद कर ली गई। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने दीवान चंद को कारावास में डालने का आदेश दिया, लेकिन उसकी चतुराई, भले ही वो बुरे काम के लिए थी, को देखते हुए उसे शाही सेवा से बर्खास्त कर देश निकाला दे दिया गया, ताकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग सल्तनत के खिलाफ न कर सके। शाम को जब फारस के दूत मिर्जा कासिम दरबार में आए तो उन्हें भनक भी नहीं लगी कि दिन भर महल में क्या तूफान मचा था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए मणि की तारीफ की और उसे सुरक्षित खजाने में रखवा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने बाद में बादशाह को एकांत में बताया कि दीवान चंद अकेला नहीं था। उसे महल के ही एक वजीर ने उकसाया था, जो बीरबल की जगह लेना चाहता था और बादशाह की नजर में सुरक्षा व्यवस्था को नाकामी साबित करना चाहता था। हालांकि उस वजीर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए बीरबल ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उस वजीर को ऐसा डराया कि उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया और हज पर चला गया। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जादुई गधे वाला नाटक करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने देखा कि चोरी इतनी सफाई से हुई है तो मैं समझ गया कि चोर कोई बहुत चालाक और महल का ही व्यक्ति है। कोई बाहरी चोर दीवार तोड़ता या ताला तोड़ता, ये किसी अपने का काम था जो बिना हिंसा के काम करना चाहता था। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अंधविश्वास से नहीं बल्कि अपने ही तर्क और डर से पकड़े जाते हैं। अपराधी का डर ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। ये अनसुनी कहानी मुगल दरबार के गलियारों में दबी रह गई, क्योंकि इसमें सल्तनत की सुरक्षा में सेंध लगने की बात थी, जिसे बाहर फैलाना बादशाह की शान के खिलाफ होता। लेकिन इसने साबित कर दिया कि बीरबल सिर्फ हंसाने वाले विदूषक नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे बड़े जासूस और मनोवैज्ञानिक भी थे। उस दिन के बाद से खजाना कक्ष के रोशनदानों पर बारीक जाली लगवा दी गई और बाज पालने पर कड़े नियम बना दिए गए। और वो काली मणि, कहते हैं कि वो बाद में कहीं खो गई, लेकिन उस रात बीरबल ने न केवल एक मणि बचाई थी, बल्कि दो महान साम्राज्यों के बीच की दोस्ती और बादशाह का विश्वास भी बचाया था। अकबर ने बीरबल को अपने गले से मोतियों की माला उतारकर पहनाई और कहा, बीरबल, कोहिनूर मिल सकता है, लेकिन तुम जैसा रत्न पूरी दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता। और इस तरह एक और मुश्किल पहेली बीरबल की सूझबूझ से सुलझ गई, जो इतिहास के पन्नों में एक खामोश जीत बनकर दर्ज हो गई। ये कहानी उस दौर की है जब मुगल सल्तनत की शानो शौकत अपने चरम पर थी और बादशाह अकबर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। फतेहपुर सीकरी की दीवारें न केवल सत्ता की गवाह थी, बल्कि उन अनगिनत किस्सों की भी जो बादशाह और उनके सबसे चहेते वजीर बीरबल के बीच होते थे। अक्सर हम बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से सुनते हैं, लेकिन एक वाकया ऐसा भी गुजरा जब बात सिर्फ हसीम जाग की नहीं रही, बल्कि बादशाह के अहंकार और बीरबल के आत्मसम्मान के बीच एक द्वंद्व छिड़ गया। ये वो दिन था
जब बीरबल ने बादशाह अकबर को बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से भरी सभा में हराया था, और वह भी ऐसे कि बादशाह को अपनी हार में ही जीत नजर आई। सर्दियों के दिन थे और आगरा के किले में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की जा रही थी। ये गर्माहट मौसम की नहीं, बल्कि बादशाह अकबर के मिजाज की थी। लगातार कई युद्ध जीतने और साम्राज्य का विस्तार करने के बाद बादशाह के मन में एक विचार ने घर कर लिया था कि वे अजेय हैं। उनके दरबारी, जो हमेशा उनकी खुशामद में लगे रहते थे, ने इस आग में घी डालने का काम किया। मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारियों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि जहां पनाह, आपकी ताकत और आपकी अक्ल के आगे तो कुदरत भी झुकती है। बीरबल तो बस बातों का धनी है, असल में तो आपकी परछाई भर है। धीरे धीरे बादशाह को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, और शायद बीरबल को यह गुमान हो गया है कि बादशाह उसके बिना अधूरे हैं। बादशाह के अहंकार ने एक जिद का रूप ले लिया। उन्हें बीरबल को यह साबित करना था कि सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान केवल शहंशाह है। एक दिन दीवान खास सजा हुआ था। देश विदेश के राजदूत और बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। माहौल में इत्र की खुशबू और रेशमी पर्दों की सरसराहट थी। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनकी नजरें दरबार में घूम रही थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अचानक हाथ उठाया और संगीत रुकवा दिया। पूरा दरबार शांत हो गया। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हम पिछले कई दिनों से एक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमारे दरबारियों का मानना है कि मुगल बादशाह की शक्ति और समझ इस दुनिया की किसी भी दूसरी शक्ति से ऊपर है। तुम क्या कहते हो? बीरबल, जो बादशाह की रग-रग से वाकिफ थे, समझ गए कि आज हवा का रुख कुछ अलग है। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक जाल था। अगर वह कहते तो ये चापलूसी होती, और अगर न कहते तो ये बगावत। बीरबल ने नपे तुले शब्दों में कहा, जहां पनाह, आप जिला इलाही, ईश्वर की परछाई है। आपकी शक्ति अपार है। अकबर इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे तो आज आर पार के मूड में थे। उन्होंने अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बातों को घुमाओ मत बीरबल। आज मैं तुम्हारे और मेरे बीच एक मुकाबला चाहता हूं। एक ऐसा मुकाबला जो ये तय करेगा कि क्या तुम्हारी बुद्धि मेरे अधिकार से बड़ी है। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि एक वजीर की अक्ल बादशाह की तलवार से भी तेज है। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए यह दरबार छोड़कर जाना होगा और स्वीकार करना होगा कि अकबर ही सर्वोपरि है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह शर्त बहुत बड़ी थी। बीरबल के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, हुक्म करें जहां पनाह। अकबर ने अपनी कमर से एक बेशकीमती खंजर निकाला और उसे मेज पर रखते हुए बोले, बीरबल, मेरी चुनौती यह है कि तुम्हें मुझे एक ऐसी बात बतानी होगी, एक ऐसा सत्य साबित करना होगा जिसमें मैं हवा से भी छोटा साबित हूं और धूल से भी कमजोर। लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे तर्क से मेरा सर शर्म से झुक गया या मुझे गुस्सा आ गया तो तुम हारे। तुम्हें मुझे हराना है, लेकिन ऐसे कि मैं खुद अपनी हार स्वीकार करूं और खुश भी हो जाऊं। और ये सब तुम्हें अभी इसी वक्त करना है। ये एक असंभव कार्य था। बादशाह को छोटा साबित करना, और वो भी बिना उनका अपमान किए। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल का बचना नामुमकिन है। मुल्ला दोप्याजा की आंखों में चमक आ गई थी। बीरबल कुछ देर शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे चिंतन में डूब गए। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था। कुछ पल बाद बीरबल ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही पुरानी सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत चाहिए।
अकबर ने अनुमति दे दी। पूछो। बीरबल ने तख्त के करीब जाकर पूछा, हुजूर, आप इस दुनिया के मालिक हैं, शहंशाह हैं। आपके पास बेशुमार दौलत है, लाखों की फौज है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला, वो ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह, आपसे भी बड़ा है? अकबर ने तुरंत कहा, बेशक बीरबल, ये कैसा सवाल है? खुदा तो सबसे बड़ा है, हम तो बस उसके बंदे हैं, उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही महाराज, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तर्क है जो ये साबित करता है कि एक मामले में आप उस ऊपर वाले से भी बड़े हैं। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। मौलवी और उलेमा गुस्से से लाल हो गए। ये तो ईशनिंदा, ब्लास्फेमी थी। बादशाह अकबर की भी त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने कड़क कर कहा, बीरबल, होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो और मुझे उससे बड़ा बता रहे हो। यह तो मेरी चुनौती का हिस्सा नहीं था। मैंने कहा था मुझे छोटा साबित करो, और तुम मुझे खुदा से बड़ा बता रहे हो। बीरबल एकदम शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, तलवार म्यान में ही रहने दे। मेरा तर्क सुन ले। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सिर और आपकी तलवार, लेकिन अगर मेरी बात सही निकली तो आपको मानना होगा कि आप हारे हैं, क्योंकि आप उस सत्य को झुठला नहीं पाएंगे। अकबर का गुस्सा चरम पर था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। उन्होंने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने को कहा और बोले, बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं और खुदा नहीं? अगर तुम्हारा तर्क कमजोर हुआ तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, महाराज, कल्पना कीजिए कि किसी आदमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने आपके कानूनों को तोड़ा है, बगावत की है, और आप उससे बेहद नाराज हैं। आप उसे क्या सजा दे सकते हैं? अकबर ने कहा, मैं उसे मौत की सजा दे सकता हूं, या उसे अपनी सल्तनत से देश निकाला, तड़ी पार दे सकता हूं। उसे अपने राज्य से बाहर फेंक सकता हूं। बिल्कुल, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उसे अपनी सल्तनत, अपने मुल्क से बाहर निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जाओ, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, और उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर धीमी गहरी आवाज में बोले, लेकिन जहां पनाह, अब उस ऊपर वाले के बारे में सोचिए। ये पूरी कायनात, ये धरती, ये आसमान, ये चांद तारे, सब उसी का बनाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड उसी की सल्तनत है। अगर कोई इंसान गुनाह करता है और खुदा उससे नाराज हो जाता है, तो क्या खुदा उसे अपनी सल्तनत से बाहर निकाल सकता है? अकबर सन्न रह गए। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, नहीं महाराज, खुदा किसी को अपनी सल्तनत से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके साम्राज्य के बाहर कुछ है ही नहीं। वो इंसान जहां भी जाएगा, रहेगा तो खुदा की ही जमीन पर, खुदा के ही आसमान के नीचे। आप किसी को अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा चाहकर भी अपने बंदे को अपनी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह उसी की है। बीरबल ने बादशाह की आंखों में सीधे देखते हुए अपना आखिरी वार किया, इसलिए महाराज, देश निकाला देने की ताकत में आप खुदा से बड़े हो गए। यही वो विडंबना है जो आपको महान भी बनाती है, और साथ ही ये भी याद दिलाती है कि आपकी सल्तनत कितनी सीमित है, क्योंकि आप जिसे निकालते हैं उसे पनाह अंततः खुदा ही देता है। तो आप बड़े होकर भी उस शक्ति के आगे बहुत छोटे हैं जो सबको पनाह देती है। दरबार में सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई। बीरबल का तर्क अकाट्य था। उन्होंने बादशाह को खुदा से बड़ा कहकर उनकी उस शर्त को भी पूरा कर दिया कि मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तारीफ थी, और साथ ही उन्होंने दार्शनिक रूप से यह भी साबित कर दिया कि बादशाह की सत्ता सीमित है। वो किसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका राज्य छोटा है, जबकि ईश्वर का अनंत है, जो कि बादशाह को हराने जैसा था। अकबर सिंहासन पर बुद्ध बनकर बैठे रहे।
उनका गुस्सा, उनका अहंकार, सब बीरबल के शब्दों के आगे पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने शब्दों का ऐसा जाल बुना है जिसमें बादशाह फंस चुके हैं। अगर अकबर कहते हैं कि बीरबल गलत है, तो इसका मतलब होगा कि खुदा की सल्तनत सीमित है, जो कि कुफ्र होगा। और अगर वे मानते हैं कि बीरबल सही है, तो वे शर्त हार जाते हैं। अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैलने लगी। ये मुस्कान अहंकार की नहीं, बल्कि प्रशंसा की थी। वे अपने तख्त से उतरे और बीरबल के पास आए। दरबारियों की सांसें अटकी हुई थी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंसे। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां मेरी जीत में भी हार है और हार में भी जीत। तुमने साबित कर दिया कि लफ्जों की बाजीगरी में और अक्ल की गहराई में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुमने मुझे खुदा से बड़ा बताकर भी मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि मेरा राज्य कितना छोटा है। तुमने मुझे हरा दिया बीरबल, और आज मैं अपनी हार स्वीकार करते हुए बेहद खुश हूं। बादशाह ने अपने गले से मोतियों का सबसे कीमती हार उतारा और बीरबल के गले में डाल दिया। जो दरबारी बीरबल के पतन का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल ने हार स्वीकार करते हुए कहा, जहांपना, ये मेरी जीत नहीं है, ये तो बस सत्य की जीत है। और सत्य ये है कि राजा चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वो एक अच्छे सलाहकार के बिना अधूरा है। आपने मुझे हराने की कोशिश की, ये आपका अधिकार था, लेकिन मैंने आपको हराया नहीं, बल्कि आपको आईना दिखाया। और जो बादशाह आईने में अपनी सच्चाई देखकर उसे स्वीकार कर ले, वो कभी हारता नहीं है। असल में आज आपकी ही जीत हुई है, क्योंकि आपने अपने अहंकार को हरा दिया है। अकबर की आंखें नम हो गई। उस दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि बीरबल न केवल उनके नवरत्न है, बल्कि उनके भाई समान है। उन्होंने समझा कि बीरबल की बुद्धिमानी उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ढाल है। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। इस तरह बिना तलवार चलाए, बिना किसी सेना के, एक साधारण से तर्क के जरिए बीरबल ने हिंदुस्तान के शहंशाह को हराया और यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का बल बाहुबल से हमेशा श्रेष्ठ होता है। इतिहास के पन्नों में यह किस्सा दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अकबर को आसमान पर चढ़ाकर जमीन पर उतार दिया, और बादशाह को इसकी खबर भी तब लगी जब वे हार मान चुके थे। ये कहानी सिर्फ चतुराई की नहीं, बल्कि सत्ता और सत्य के संतुलन की एक मिसाल बन गई। मुगल सल्तनत के सबसे चमकदार सितारे राजा बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन उनके निजी जीवन, विशेषकर एक पिता के रूप में उनकी भूमिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल अपनी लाडली बेटी, जिसका नाम सौंदर्या था, की शादी को लेकर चिंतित थे। सौंदर्या न केवल रूप में, बल्कि गुणों और बुद्धि में भी बिल्कुल अपने पिता की परछाई थी। वो जितनी सुशील थी, उतनी ही वाक्पटु और हाजिर जवाब भी। बीरबल जानते थे कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहिए जो न केवल उसे खुश रख सके, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान भी करे। आगरा के किले में और पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीरबल अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कई बड़े बड़े घरानों, अमीर सेठों और रसूखदार दरबारियों ने अपने बेटों के रिश्ते भिजवाए। हर कोई बादशाह के सबसे करीबी वजीर का समधी बनने का सपना देख रहा था, लेकिन बीरबल को दौलत या रुतबे की तलाश नहीं थी। वे एक ऐसे इंसान की खोज में थे जो इंसानियत और समझदारी से भरा हो। काफी छानबीन के बाद बीरबल की नजर एक पुराने मित्र के बेटे पर टिकी जो एक दूसरे राज्य में रहता था। लड़का, जिसका नाम विनय था, स्वभाव से बेहद शांत, शिक्षित और समझदार था। हालांकि उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वे इज्जतदार लोग थे। बीरबल ने रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तारीख तय हो गई।
लेकिन बीरबल की कामयाबी और शोहरत से जलने वालों की कमी नहीं थी। दरबार में मुल्ला दोप्याजा और कुछ अन्य रसूखदार दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब उन्हें पता चला कि बीरबल ने अपनी बेटी की शादी एक साधारण परिवार में तय की है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर शादी के दिन बीरबल को भरी बिरादरी में जलील किया जाए तो बादशाह की नजरों में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इन विरोधियों ने विनय के एक दूर के चाचा, जिनका नाम दिलावर खान था और जो स्वभाव से बेहद लालची और घमंडी थे, से संपर्क किया। विरोधियों ने दिलावर खान को भड़काया कि बीरबल शाही खजाने का वजीर है, उसके पास बेहिसाब दौलत है। अगर तुम शादी के दिन अपनी शर्तें मनवा सको तो तुम मालामाल हो जाओगे और दुनिया देखेगी कि बीरबल भी तुम्हारे सामने झुक गया। दिलावर खान बातों में आ गया। चूंकि विनय के पिता सीधे साधे थे, इसलिए शादी की सारी जिम्मेदारी और फैसले लेने का हक चाचा दिलावर खान ने अपने हाथ में ले लिया था। शादी का दिन आया। बीरबल ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया था। शहनाई की गूंज और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। बादशाह अकबर स्वयं भेष बदलकर एक आम मेहमान की तरह शादी का आनंद लेने और व्यवस्था देखने के लिए वहां मौजूद थे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनका चहेता मंत्री अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। बारात दरवाजे पर आ पहुंची। बीरबल और उनका परिवार स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर खड़े थे। जैसे ही बीरबल आगे बढ़े, चाचा दिलावर खान ने हाथ उठाकर बारात को रोक दिया। ढोलन गाड़े बंद हो गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, क्या हुआ समधी जी? कोई भूल हो गई क्या? दिलावर खान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ऊंची आवाज में कहा, बीरबल जी, हम जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हम भी खानदानी लोग हैं। ये बारात अंदर तभी प्रवेश करेगी जब हमारी 3 शर्तें पूरी होंगी। अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं कर पाए तो हम बारात वापस ले जाएंगे और आपकी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और हां, हमें दहेज में सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें आपकी बुद्धि का नजराना चाहिए। वहां मौजूद मेहमान सन्न रह गए। ये सीधे तौर पर बीरबल की प्रतिष्ठा पर हमला था। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, बताइए, क्या शर्तें आपकी? दिलावर खान ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पहली शर्त, हमारी बारात और घोड़े भूखे हैं, लेकिन हम आपका दिया हुआ वो अनाज नहीं खाएंगे जो जमीन पर उगता है। हमें ऐसा भोजन चाहिए जो न खेत में बोया गया हो, न पानी से सींचा गया हो। दूसरी शर्त, हम जिस रास्ते से मंडप तक जाएंगे उस रास्ते पर न तो धूप होनी चाहिए और न ही छाया। और तीसरी शर्त, जब हम विदा होकर जाएं तो आप हमें दहेज में एक घड़ा भरकर बुद्धि देंगे, न कम न ज्यादा। ये शर्तें सुनकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। ऐसी बेतुकी मांगे भला कौन पूरी कर सकता है? भोजन जो जमीन पर न उगा हो, रास्ता जहां न धूप हो न छाया, और घड़े में भरकर बुद्धि। दरबारियों के चेहरे पर, जो भीड़ में छिपे थे, कुटिल मुस्कान तैरने लगी। बादशाह अकबर भी चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गया है और उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? मुझे आपकी 3 शर्तें मंजूर हैं। आप लोग जनवासे विश्राम गृह में आराम करें। 1 पहर के बाद आपकी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। दिलावर खान हैरान था कि बीरबल इतना निश्चिंत कैसे है। बीरबल अंदर गए और अपनी बेटी सौंदर्या को सारी बात बताई। सौंदर्या ने पिता की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि ये परीक्षा पिता की नहीं, बल्कि उस शिक्षा की है जो उन्होंने उसे दी है। उसने बीरबल के कान में कुछ कहा और बीरबल का चेहरा खिल उठा। 1 पहर बीत गया। बीरबल ने संदेश भिजवाया कि शर्तें पूरी हो गई हैं। बारात का स्वागत है। दिलावर खान और बाराती दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्वागत के लिए मखाने, फॉक्सनट्स और सिंघाड़े, वाटर चेस्टनट के व्यंजन परोसे गए हैं।
साथ ही तरह तरह के जंगली मशरूम और शहद से बनी मिठाइयां हैं। बीरबल ने कहा, समधी जी, ये मखाना और सिंघाड़ा तालाब के पानी में उगते हैं, जमीन पर नहीं। मशरूम बरसात में खुद उगते हैं और शहद मधुमक्खियां बनाती है। इनमें से कुछ भी खेतों में नहीं बोया गया। आपकी पहली शर्त पूरी हुई। दिलावर खान निरुत्तर हो गए। वे भोजन को मना नहीं कर सके क्योंकि तर्क एकदम सही था। अब बारी थी दूसरी शर्त की। रास्ता जहां न धूप हो न छाया। उस समय दोपहर ढल रही थी और शाम होने वाली थी। बीरबल ने बारात के स्वागत के लिए शाम का गोधूली बेला, ट्वाइलाइट का वक्त चुना था। जब बारात आगे बढ़ी तो सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। आकाश में हल्की लालिमा थी। बीरबल ने कहा, देखिए, इस वक्त न तो सूरज की धूप है क्योंकि सूरज डूब चुका है, और न ही किसी चीज की स्पष्ट छाया जमीन पर पड़ रही है क्योंकि अभी रात का अंधेरा या चांद की चांदनी नहीं आई है। यह कुदरत का वो समय है जो न दिन है न रात। आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हुई। दिलावर खान का अहंकार टूटने लगा था। लेकिन अभी आखिरी और सबसे कठिन शर्त बाकी थी, घड़ा भरकर बुद्धि। ये तो असंभव था। शादी की रस्में पूरी हुई। विनय और सौंदर्या का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया। दिलावर खान ने सोचा कि अब बीरबल फंसेगा। उसने कहा, बीरबल, शादी तो हो गई, लेकिन हमारी तीसरी शर्त का क्या? दहेज में बुद्धि का घड़ा कहां है? बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। सेवक एक मिट्टी का घड़ा ले आए जिसका मुंह कपड़े से बंद था। बीरबल ने वो घड़ा दिलावर खान के हाथों में थमाया और कहा, समधी जी, इसमें आपकी मांगी हुई बुद्धि है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये बुद्धि बहुत कीमती और नाजुक है। आपको इस घड़े को बिना तोड़े और बिना इसका मुंह खोले इसके अंदर की बुद्धि को बाहर निकालना होगा और इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपको ये घड़ा इसके अंदर की बुद्धि के साथ हमें वापस करना होगा और ये मानकर जाना होगा कि आपके पास पहले से ही काफी बुद्धि है। दिलावर खान ने घड़ा हिलाकर देखा। अंदर कुछ भारी सा था। वो चकरा गया। बिना तोड़े और बिना खोले अंदर की चीज कैसे निकाली जा सकती है? ये तो एक पहेली थी। उसने हार मान ली और झुंझलाकर पूछा, आखिर इसमें है क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए घड़े का मुंह खोला। अंदर एक बढ़ा हुआ कद्दू, पम्पकिन था। दरअसल बीरबल ने शादी तय होते ही कुछ हफ्ते पहले अपने बगीचे में कद्दू की एक नन्ही बेल को घड़े के अंदर डाल दिया था। कद्दू घड़े के अंदर ही बड़ा हुआ और उसने घड़े का पूरा आकार ले लिया। अब कद्दू इतना बड़ा था कि वो घड़े के मुंह से बाहर नहीं आ सकता था। उसे निकालने का एक ही तरीका था, घड़े को फोड़ना। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखिए, ये कद्दू ही बुद्धि का प्रतीक है जो समय के साथ पकता और बढ़ता है। आपने कहा था घड़ा भरकर बुद्धि चाहिए, सो ये रही। अब जैसे बुद्धि को दिमाग चीरकर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही इस कद्दू को घड़ा तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको ये बुद्धि चाहिए तो आपको घड़े का मुंह छोड़ना होगा। दिलावर खान का सिर शर्म से झुक गया। वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें बादशाह अकबर भी शामिल थे, बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। दिलावर खान ने बीरबल के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे लालच और बहकावे में आ गए थे। बीरबल ने उन्हें गले लगाया और कहा कि असली रिश्ता दिलों का होता है, शर्तों का नहीं। दूल्हा विनय, जो अब तक मौन था, आगे आया और उसने बीरबल से कहा, पिताजी, ससुर जी, मुझे दहेज में आपकी दौलत नहीं चाहिए थी। मुझे तो बस आपकी बेटी के रूप में साक्षात सरस्वती मिल गई है। आपकी इस परीक्षा ने मेरे चाचा जी की आंखें खोल दी। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बादशाह अकबर भी भीड़ से निकलकर सामने आए और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना था कि तुम दरबार की गुत्थियां सुलझाते हो, लेकिन आज देख लिया कि तुम घर की उलझनों को भी कितनी खूबसूरती से सुलझाते हो। तुमने साबित कर दिया
कि दौलत के अंबार से बड़ी बुद्धि की एक बूंद होती है। इस प्रकार बीरबल ने बिना किसी झगड़े के, बिना अपना सम्मान खोए और बिना किसी के आगे झुके अपनी बेटी की शादी संपन्न की। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों का मुंह बंद किया, बल्कि अपने समधियों को भी एक ऐसा सबक सिखाया जो उन्हें जीवन भर याद रहा। ये शादी आगरा के इतिहास में अपनी तरह की एक अनोखी शादी बन गई, जहां दहेज में सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि का लेन देन हुआ था। मुगल सल्तनत की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी, और उससे भी ज्यादा मशहूर थी बादशाह अकबर की दरियादिली और मेहमानवाजी। हिंदुस्तान की रवायत रही है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। बादशाह अकबर इस परंपरा को दिल से निभाते थे। उनके दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या फकीर, कभी खाली हाथ या भूखे पेट वापस नहीं जाता था। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की अति बुरी होती है, और कभी कभी अच्छाई भी गले की फांस बन जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही मेहमान की है जिसने बादशाह अकबर की नाक में दम कर दिया था, और जिसे भगाने के लिए तलवार नहीं, बल्कि बीरबल की एक पहेली की जरूरत पड़ी। गर्मियों की शुरुआत थी जब आगरा के किले के मुख्य द्वार पर एक आलीशान पालकी आकर रुकी। पालकी के साथ दर्जनों सेवक और घोड़े थे। अंदर से एक भारी भरकम, मोटे और रसूखदार दिखने वाले शख्स बाहर निकले। उनका नाम था मिर्जा जुल्फिकार बेग। वे बादशाह अकबर के दूर के रिश्तेदार लगते थे, जिनका संबंध समरकंद के राजघराने से बताया जाता था। रिश्तेदारी कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन बादशाह अकबर ने पुरानी रवायतों का मान रखते हुए मिर्जा जुल्फिकार का शाही स्वागत किया। तोपों की सलामी दी गई, दावतें हुई, और उन्हें शाही महल के सबसे बेहतरीन शीश महल में ठहराया गया। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। मिर्जा जुल्फिकार ने समरकंद के किस्से सुनाए, पुरानी जंगों की बातें की और दरबार का मनोरंजन किया। बादशाह को लगा कि चलो, कुछ दिन की बात है, एक अच्छा मेहमान आया है। लेकिन हफ्ता बीता, 10 दिन बीते, 15 दिन बीत गए, मगर मिर्जा जुल्फिकार के जाने के कोई आसार नहीं दिखे। उल्टा उनका जमघट और गहरा होता गया। वे अब मेहमान नहीं, बल्कि खुद को महल का मालिक समझने लगे थे। उनकी फरमाइशें दिन ब दिन अजीब और महंगी होती जा रही थी। कभी वे कहते कि उन्हें कश्मीर के सेब चाहिए, तो कभी कहते कि उनके नहाने के पानी में गुलाब का इत्र कम था। खाने के मामले में तो उनकी भूख का कोई अंत ही नहीं था। शाही बावर्ची खाना दिन रात सिर्फ उनकी पसंद के तीतर, बटेर और कोरमे बनाने में लगा रहता। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मिर्जा साहब को बात बात पर अकबर के इंतजाम में कमी निकालने की आदत थी। वे कहते, अरे अकबर मियां, तुम्हारे रसोइये में वो बात नहीं जो हमारे समरकंद के खानसामों में थी, या फिर तुम्हारे गद्दे थोड़े सख्त है, मेरी कमर दुखने लगी है। बादशाह अकबर अंदर ही अंदर उबल रहे थे, लेकिन अतिथि देवो भव की मर्यादा ने उनके होंठ सिल रखे थे। वे अपने ही महल में बेगाने महसूस करने लगे थे। मिर्जा जुल्फिकार ने बादशाह का कीमती वक्त भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। जब भी बादशाह दरबार में कोई गंभीर चर्चा कर रहे होते, मिर्जा बीच में बोल पड़ते और अपनी बेतुकी सलाह देने लगते। एक दिन हद तो तब हो गई जब मिर्जा ने तानसेन के संगीत को बेसुरा शोर कह दिया। अकबर का सब्र का बांध टूटने लगा था। करीब 1 महीना बीत चुका था। शाही खजाने पर बोझ बध रहा था और बादशाह का मानसिक सुकून छिन चुका था। एक रात बादशाह अकबर अपनी बेगम से बात कर रहे थे कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। बेगम ने कहा, आप उन्हें जाने के लिए कह क्यों नहीं देते? अकबर ने हताशा में सिर हिलाया, नहीं बेगम, ये हमारी शान के खिलाफ है। अगर मुगल बादशाह अपने मेहमान को घर से निकाल दे तो इतिहास हमें क्या कहेगा? लोग कहेंगे अकबर के पास दिल नहीं था, उसे खुद जाना होगा, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिरकार बादशाह को एक ही रास्ता सूझा, बीरबल।
अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल ने बादशाह के उतरे हुए चेहरे को देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि मामला गंभीर है। अकबर ने अपनी व्यथा सुनाई। बीरबल, वो मिर्जा जुल्फिकार हमारी जान का जंजाल बन गया है। वो न तो जाता है, न हमें चैन से रहने देता है। मैं उसे धक्के मारकर निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर वो और एक हफ्ता यहां रह गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसे खुद ब खुद जाने पर मजबूर कर दो, लेकिन उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे निकाला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें। मेहमान और बारिश अगर हद से ज्यादा हो जाएं तो कीचड़ ही फैलाते हैं। मुझे बस 2 दिन का वक्त दें और दरबार में एक खास आयोजन की इजाजत दें। बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले महल के सेवकों और रसोइयों को कुछ विशेष निर्देश दिए। अगले दिन जब मिर्जा जुल्फिकार नाश्ते की मेज पर बैठे तो उनके सामने जो खाना परोसा गया उसमें नमक थोड़ा ज्यादा था और घी थोड़ा कम। जब मिर्जा ने शिकायत की तो सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, शाही हकीम ने कहा है कि आगरा की हवा अब बदल रही है, इसलिए सेहत के लिए ऐसा खाना ही जरूरी है। मिर्जा ने मुंह बनाया लेकिन खा लिया। दोपहर को जब मिर्जा अपने कमरे में आराम करने गए तो वहां से मखमल के गद्दे हटाकर सूती गद्दे बिछा दिए गए थे। पूछने पर बताया गया कि शाही ज्योतिषियों ने कहा है कि मखमल के गद्दे पर सोने से बुरे सपने आ सकते हैं। मिर्जा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वे ज्योतिष और हकीमों की बात काट नहीं सकते थे। बीरबल धीरे धीरे उनका आराम कम कर रहे थे, लेकिन ये काफी नहीं था। मिर्जा की चमड़ी बहुत मोटी थी। वे इन छोटी मोटी परेशानियों को झेलने को तैयार थे, क्योंकि मुफ्त की रोटियां तोड़ना उन्हें ज्यादा पसंद था। तब बीरबल ने अपना असली पासा फेंका। बीरबल ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि कल दरबार में बुद्धिमानों का महासम्मेलन होगा, जिसमें एक बहुत ही कठिन पहेली पूछी जाएगी। जो भी उस पहेली का सही जवाब देगा उसे 100 अशर्फियां मिलेंगी, लेकिन जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे एक अजीबोगरीब दंड मिलेगा। दरबार सजाया गया। मिर्जा जुल्फिकार भी अपनी तोंद फुलाए सबसे आगे वाली कतार में बादशाह के पास बैठे थे। वे खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। बीरबल ने दरबार की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने कहा, आज का ये आयोजन एक विशेष मेहमान के सम्मान में है। हमारे बीच मिर्जा जुल्फिकार साहब मौजूद है, जो न केवल हमारे अजीज मेहमान हैं, बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। आज की पहेली का संबंध मेहमानवाजी से ही है। मिर्जा अपनी तारीफ सुनकर फूलकर कुप्पा हो गए। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पहेली ये है, वो कौन सी चीज है जो जब आती है तो घर में रोशनी लाती है, लेकिन अगर वो ठहर जाए तो घर का तेल पी जाती है, और जब वो जाती है तो अंधेरा नहीं होता बल्कि घर पहले से ज्यादा रोशन हो जाता है। और याद रहे, इस पहेली का जवाब देने वाले को यह साबित भी करना होगा कि वो जवाब सही है। दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कह रहा था दीपक, कोई कह रहा था सूरज, लेकिन बीरबल ने सबके जवाब खारिज कर दिए। फिर बीरबल मिर्जा की तरफ मुड़े और बोले, मिर्जा साहब, आप तो दुनिया घूमे हैं, तजुर्बे बेकार है। क्या आप इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं? अगर आपने सही जवाब दिया तो बादशाह आपको मुहमांगा इनाम देंगे, लेकिन अगर आप जवाब न दे सके तो नियम के मुताबिक आपको वो करना होगा जो इस पहेली का सही उत्तर कहेगा। मिर्जा जुल्फिकार फंस गए। उन्होंने दिमाग पर जोर डाला। दीपक नहीं, मौसम नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके माथे पर पसीना आने लगा। भरी सभा में अपनी बेइज्जती होते देख वे घबरा गए। उन्होंने खींचकर कहा, बीरबल, ये कैसी बेतुकी पहेली है? इसका कोई जवाब नहीं है। तुम बस हमें उलझा रहे हो। बीरबल ने शालीनता से कहा, जवाब तो है मिर्जा साहब, और जवाब बहुत ही सरल है। क्या मैं बताऊं? बादशाह अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस पहेली का सही जवाब है मेहमान। जब मेहमान आता है तो घर में खुशी और रोशनी आती है।
लेकिन अगर वो अपनी मर्यादा भूलकर हमेशा के लिए ठहर जाए तो वो मेजबान के घर का तेल यानी सुखचैन और संसाधन पी जाता है। और जब ऐसा मेहमान आखिरकार विदा होता है तो घर में अंधेरा नहीं होता, बल्कि घरवाले राहत की सांस लेते हैं और घर फिर से खुशियों से रोशन हो जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर मिर्जा जुल्फिकार पर थी। पहेली का इशारा इतना साफ था कि कोई भी समझ सकता था। मिर्जा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह पहेली नहीं, बल्कि उनके लिए एक तमाचा थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और चूंकि पहेली का उत्तर मेहमान का जाना है और शर्त यह थी कि जो जवाब न दे पाए उसे पहेली के उत्तर का पालन करना होगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बीरबल वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कुरा दिए। मिर्जा जुल्फिकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वे अब भी वहां रुकते तो वे खुद को तेल पीने वाला साबित करते और अपनी बची खुची इज्जत भी गवा देते। उन्होंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की और झूठी हंसी हंसते हुए बोले, वाह वाह बीरबल, क्या खूब पहेली थी। दरअसल मैं भी यही जवाब देने वाला था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम इसे कैसे पेश करते हो। और रही बात जाने की, तो मुझे अभी अभी याद आया कि समरकंद से मेरे लिए जरूरी संदेश आया है। मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक विजय मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत कहा, अरे मिर्जा साहब, आप जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन कारोबार और फर्ज पहले आते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। बीरबल, मिर्जा साहब की विदाई का शाही इंतजाम किया जाए। मिर्जा जुल्फिकार अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो गए। उनके जाते ही महल के नौकरों, रसोइयों और खुद बादशाह ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे आगरा के किले से कोई काला साया हट गया हो। दोपहर को दरबार में बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। तुमने उसे आईना भी दिखा दिया और हमें बुरा मेजबान कहलाने से भी बचा लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो पहेली का जवाब मेहमान दे देता तो तुम क्या करते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर वो जवाब दे देते तो वे खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लेते कि ज्यादा दिन रुकने वाला मेहमान घर का सुख चैन छीन लेता है। तब मैं उनसे पूछता कि क्या आप वही मेहमान बनना चाहेंगे? तब भी उन्हें शर्मिंदा होकर जाना ही पड़ता। हर हाल में जीत आपकी ही थी। अकबर ने अपनी उंगली से एक बेशकीमती अंगूठी उतारकर बीरबल को दी और कहा, सच में बीरबल, तुम हमारे साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न हो। ये पहेली हमेशा याद रखी जाएगी। इस तरह वो मेहमान जो कभी जाने का नाम नहीं ले रहा था, बीरबल की एक पहेली की मार से ऐसा भागा कि उसने फिर कभी मुड़कर आगरा की तरफ नहीं देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन एक अच्छा मेहमान वही है जिसे ये पता हो कि मेजबान के दरवाजे से कब सम्मानपूर्वक विदा लेनी चाहिए। और जब बात हद से बढ़ जाए तो बीरबल जैसी सूझबूझ ही काम आती है, जो कड़वी बात को भी हंसी हंसी में कहने का हुनर जानती है। मुगल साम्राज्य का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों से बने किले में हर दिन नई चर्चाएं, नए मसले और नई पहेलियां सुलझाई जाती थी। बादशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों की परीक्षा लेते रहते थे, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि इसलिए भी कि वे जीवन के गहरे फलसफों को समझ सकें। इनमें बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था, जो अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। ये कहानी एक ऐसी दोपहर की है जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और बादशाह अकबर अपने कुछ खास वजीरों के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। यमुना नदी की ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल बहुत ही खुशनुमा था। टहलते टहलते बादशाह की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी, गंदी
और टूटी हुई वस्तु पर गई। उन्होंने झुककर उसे उठाया। वो एक कौड़ी थी, प्राचीन भारत की मुद्रा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन ये कौड़ी भी साबुत नहीं थी, बल्कि बीच से टूटी हुई थी। आम भाषा में इसे फूटी कौड़ी कहा जाता था। इसका कोई मूल्य नहीं था, ये लेन देन में नहीं चलती थी और लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते थे। बादशाह अकबर ने उस टूटी हुई कौड़ी को अपनी हथेली पर रखा और उसे गौर से देखने लगे। उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, देखो इसे, ये एक फूटी कौड़ी है। दुनिया में हम हर चीज की कीमत लगाते हैं। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रेशम और मसालों की कीमत होती है। यहां तक कि एक मजदूर के पसीने और एक सिपाही के खून की भी कीमत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कायनात में अगर कोई चीज वाकई बेकार और मूल्यहीन है तो वो ये फूटी कौड़ी है। न तो इससे कोई सामान खरीदा जा सकता है, न इसे दान में दिया जा सकता है, और न ही ये किसी सजावट के काम आ सकती है। ये तो बस कूड़ा है। बीरबल ने बादशाह की बात शांति से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति के भाव थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ईश्वर ने इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है या इंसान के इस्तेमाल से जो भी स्थिति बनी है, उसमें से कुछ भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। हर चीज का अपना वक्त और अपनी जगह होती है। जिसे हम आज बेकार समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही सबसे कीमती बन जाए। इस फूटी कौड़ी का भी अपना महत्व है, बस सही समय और सही परिस्थिति की जरूरत है। अकबर को बीरबल की ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि बीरबल बस बहस जीतने के लिए फलसफा झाड़ रहे हैं। बादशाह ने चुनौती देने के अंदाज में कहा, बीरबल, बातें बनाना बहुत आसान है। अगर तुम्हें लगता है कि इस कचरे का कोई महत्व है तो इसे साबित करो। मैं तुम्हें ये फूटी कौड़ी देता हूं। तुम्हारे पास एक हफ्ते का वक्त है। तुम्हें इस एक टूटी हुई कौड़ी से कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो बेशकीमती हो, या फिर इस कौड़ी के बदले में मुझे हजारों अशर्फियां लाकर दिखानी होंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी अक्ल कभी कभी चूक जाती है और तुम्हें भरे दरबार में अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने उस गंदी और टूटी हुई कौड़ी को बादशाह के हाथ से लिया और उसे अपनी मखमल की पगड़ी के एक कोने में बांध लिया। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, चुनौती स्वीकार है, जहां पनाह। वक्त सबसे बड़ा जौहरी है। देखते हैं ये इस कौड़ी की क्या कीमत लगाता है। बीरबल महल से निकलकर अपने घर पहुंचे। वे जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। एक फूटी कौड़ी लेकर बाजार में जाना और उसके बदले कुछ मांगना पागलपन कहलाएगा। अगर वे किसी भिखारी को भी ये देंगे तो वो भी इसे फेंक देगा। बीरबल ने कई दिन और रातें सोच विचार में बिता दी। वे आगरा के बाजारों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, अमीर सेठों और व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखते, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जहां उस टूटी कौड़ी का इस्तेमाल हो सके। 4 दिन बीत गए, 5वां दिन भी ढलने लगा। बादशाह की दी हुई मोहलत खत्म होने वाली थी। बीरबल को चिंता होने लगी कि क्या इस बार उन्हें हार माननी पड़ेगी। 6ठे दिन की सुबह बीरबल भेष बदलकर आगरा के सबसे व्यस्त जौहरी बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि शहर के सबसे अमीर और कंजूस सेठ करोड़ीमल की हवेली के बाहर भारी भीड़ जमा है। हवेली के अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। सेठ करोड़ीमल का व्यापार देश विदेश में फैला था, लेकिन वे अपने अंधविश्वास और कंजूसी के लिए मशहूर थे। बीरबल ने भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ? सेठ जी के यहां मातम क्यों छाया है? आदमी ने बताया, अरे पूछो मत भाई, सेठ जी का इकलौता बेटा सुमेर बहुत बीमार है। बड़े बड़े हकीम और वैद्य हार मान चुके हैं। अब सेठ जी ने एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया है। उस तांत्रिक ने कहा है कि लड़के पर किसी बहुत बुरी नजर का साया है और उसके प्राण संकट में है। बीरबल का दिमाग तेजी से चला। जहां तर्क काम करना बंद कर देता है,
वहां अंधविश्वास का व्यापार शुरू होता है। और अंधविश्वास में किसी भी चीज की कीमत तर्क से नहीं, बल्कि डर से तय होती है। कि तो मुझे अभी अभी याद आया कि समरकंद से मेरे लिए जरूरी संदेश आया है। मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक विजय मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत कहा, अरे मिर्जा साहब, आप जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन कारोबार और फर्ज पहले आते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। बीरबल, मिर्जा साहब की विदाई का शाही इंतजाम किया जाए। मिर्जा जुल्फिकार अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो गए। उनके जाते ही महल के नौकरों, रसोइयों और खुद बादशाह ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे आगरा के किले से कोई काला साया हट गया हो। दोपहर को दरबार में बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। तुमने उसे आईना भी दिखा दिया और हमें बुरा मेजबान कहलाने से भी बचा लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो पहली का जवाब मेहमान दे देता तो तुम क्या करते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर वो जवाब दे देते तो वे खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लेते कि ज्यादा दिन रुकने वाला मेहमान घर का सुख चैन छीन लेता है। तब मैं उनसे पूछता कि क्या आप वही मेहमान बनना चाहेंगे? तब भी उन्हें शर्मिंदा होकर जाना ही पड़ता। हर हाल में जीत आपकी ही थी। अकबर ने अपनी उंगली से एक बेशकीमती अंगूठी उतारकर बीरबल को दी और कहा, सच में बीरबल, तुम हमारे साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न हो। ये पहेली हमेशा याद रखी जाएगी। इस तरह वो मेहमान जो कभी जाने का नाम नहीं ले रहा था, बीरबल की एक पहेली की मार से ऐसा भागा कि उसने फिर कभी मुड़कर आगरा की तरफ नहीं देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन एक अच्छा मेहमान वही है जिसे ये पता हो कि मेजबान के दरवाजे से कब सम्मानपूर्वक विदा लेनी चाहिए। और जब बात हद से बढ़ जाए तो बीरबल जैसी सूझबूझ ही काम आती है, जो कड़वी बात को भी हंसी हंसी में कहने का हुनर जानती है। मुगल साम्राज्य का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों से बने किले में हर दिन नई चर्चाएं, नए मसले और नई पहेलियां सुलझाई जाती थी। बादशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों की परीक्षा लेते रहते थे, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि इसलिए भी कि वे जीवन के गहरे फलसफों को समझ सकें। इनमें बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था, जो अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। ये कहानी एक ऐसी दोपहर की है जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और बादशाह अकबर अपने कुछ खास वजीरों के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। यमुना नदी की ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल बहुत ही खुशनुमा था। टहलते टहलते बादशाह की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी, गंदी और टूटी हुई वस्तु पर गई। उन्होंने झुककर उसे उठाया। वो एक कौड़ी थी, प्राचीन भारत की मुद्रा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन ये कौड़ी भी साबुत नहीं थी, बल्कि बीच से टूटी हुई थी। आम भाषा में इसे फूटी कौड़ी कहा जाता था। इसका कोई मूल्य नहीं था, ये लेन देन में नहीं चलती थी और लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते थे। बादशाह अकबर ने उस टूटी हुई कौड़ी को अपनी हथेली पर रखा और उसे गौर से देखने लगे। उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, देखो इसे, ये एक फूटी कौड़ी है। दुनिया में हम हर चीज की कीमत लगाते हैं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रेशम और मसालों की कीमत होती है। यहां तक कि एक मजदूर के पसीने और एक सिपाही के खून की भी कीमत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कायनात में अगर कोई चीज वाकई बेकार और मूल्यहीन है तो वो ये फूटी कौड़ी है। न तो इससे कोई सामान खरीदा जा सकता है, न इसे दान में दिया जा सकता है, और न ही ये किसी सजावट के काम आ सकती है। ये तो बस कूड़ा है,
बीरबल ने बादशाह की बात शांति से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति के भाव थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ईश्वर ने इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है या इंसान के इस्तेमाल से जो भी स्थिति बनी है, उसमें से कुछ भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। हर चीज का अपना वक्त और अपनी जगह होती है। जिसे हम आज बेकार समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही सबसे कीमती बन जाए। इस फूटी कौड़ी का भी अपना महत्व है, बस सही समय और सही परिस्थिति की जरूरत है। अकबर को बीरबल की ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि बीरबल बस बहस जीतने के लिए फलसफा झाड़ रहे हैं। बादशाह ने चुनौती देने के अंदाज में कहा, बीरबल, बातें बनाना बहुत आसान है। अगर तुम्हें लगता है कि इस कचरे का कोई महत्व है, तो इसे साबित करो। मैं तुम्हें ये फूटी कौड़ी देता हूं। तुम्हारे पास एक हफ्ते का वक्त है। तुम्हें इस एक टूटी हुई कौड़ी से कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो बेशकीमती हो, या फिर इस कौड़ी के बदले में मुझे हजारों अशर्फियां लाकर दिखानी होंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी अक्ल कभी कभी चूक जाती है और तुम्हें भरे दरबार में अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने उस गंदी और टूटी हुई कौड़ी को बादशाह के हाथ से लिया और उसे अपनी मखमल की पगड़ी के एक कोने में बांध लिया। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, चुनौती स्वीकार है, जहां पनाह। वक्त सबसे बड़ा जौहरी है। देखते हैं ये इस कौड़ी की क्या कीमत लगाता है। बीरबल महल से निकलकर अपने घर पहुंचे। वे जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। एक फूटी कौड़ी लेकर बाजार में जाना और उसके बदले कुछ मांगना पागलपन कहलाएगा। अगर वे किसी भिखारी को भी ये देंगे, तो वो भी इसे फेंक देगा। बीरबल ने कई दिन और रातें सोच विचार में बिता दी। वे आगरा के बाजारों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, अमीर सेठों और व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखते, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जहां उस टूटी कौड़ी का इस्तेमाल हो सके। 4 दिन बीत गए, 5वां दिन भी ढलने लगा। बादशाह की दी हुई मोहलत खत्म होने वाली थी। बीरबल को चिंता होने लगी कि क्या इस बार उन्हें हार माननी पड़ेगी। 6ठे दिन की सुबह बीरबल भेष बदलकर आगरा के सबसे व्यस्त जौहरी बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि शहर के सबसे अमीर और कंजूस सेठ करोड़ीमल की हवेली के बाहर भारी भीड़ जमा है। हवेली के अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। सेठ करोड़ीमल का व्यापार देश विदेश में फैला था, लेकिन वे अपने अंधविश्वास और कंजूसी के लिए मशहूर थे। बीरबल ने भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, भाई, क्या हुआ? सेठ जी के यहां मातम क्यों छाया है? आदमी ने बताया, अरे पूछो मत भाई, सेठ जी का इकलौता बेटा सुमेर बहुत बीमार है। बड़े बड़े हकीम और वैद्य हार मान चुके हैं। अब सेठ जी ने एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया है। उस तांत्रिक ने कहा है कि लड़के पर किसी बहुत बुरी नजर का साया है और उसके प्राण संकट में है। बीरबल का दिमाग तेजी से चला। जहां तर्क काम करना बंद कर देता है, वहां अंधविश्वास का व्यापार शुरू होता है, और अंधविश्वास में किसी भी चीज की कीमत तर्क से नहीं, बल्कि डर से तय होती है। बीरबल समझ गए कि यही वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। वे तुरंत वहां से हटे और एक योजना बनाई। बीरबल ने एक साधु का वेश धारण किया। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने, माथे पर भस्म लगाई, गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाली और हाथ में एक कमंडल ले लिया। वे अपनी चाल और आवाज बदलकर सीधा सेठ करोड़ीमल की हवेली के द्वार पर पहुंचे और जोर से अलख जगाई। अंदर सेठ करोड़ीमल और उनकी पत्नी अपने बेटे के पास बैठे रो रहे थे। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन बच्चे की हालत सुधर नहीं रही थी। जब द्वारपाल ने बताया कि एक तेजस्वी महात्मा आए हैं, तो डूबते को तिनके का सहारा समझकर सेठ करोड़ीमल नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए और साधु बीरबल के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, बस मेरे कुल का दीपक बुझने न पाए, सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
साधु के वेश में बीरबल ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने का नाटक किया। फिर उन्होंने आंखें खोलकर गंभीर आवाज में कहा, बच्चा, तेरे बेटे के ऊपर शनि और राहु का मिलाजुला प्रकोप है। ये संयोग बहुत घातक है। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि मृत्यु उसके सिरहाने खड़ी है। सेठ की पत्नी भी वहां आ गई और रोते हुए बोली, बाबा, कोई तो उपाय होगा। आप जो मांगेंगे हम देंगे। बीरबल ने नाजोन खरे दिखाते हुए कहा, हम साधु हैं। हमें तुम्हारे धन दौलत, हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं, लेकिन इस प्रकोप को टालने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता है। एक ऐसा यंत्र बनाना होगा जो बुरी शक्तियों को सोख सके, और शास्त्रों के अनुसार उस यंत्र की मुख्य वस्तु एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लक्ष्मी, धन का प्रतीक भी हो, लेकिन खंडित, टूटी हो, ताकि वो नजर को काट सके। हमें एक फूटी कौड़ी की आवश्यकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो कौड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से मिलनी चाहिए जो राजा का भी सलाहकार हो और जिसके पास बुद्धि का भंडार हो। तभी उस कौड़ी में वो शक्ति आएगी जो यमराज को रोक सके। सेठ करोड़ीमल हक्का बक्का रह गया। फूटी कौड़ी? ये तो कचरा है, लेकिन शर्त बहुत पेचीदा थी। राजा का सलाहकार यानी बीरबल, और संयोग देखिए कि बीरबल, जो साधु के वेश में थे, ने बात को ऐसे घुमाया कि सेठ को यह एहसास ही नहीं हुआ कि सामने वाला कौन है। सेठ ने कहा, महाराज, फूटी कौड़ी तो हम कहीं से भी ढूंढ लाएंगे, कूड़े के ढेर में मिल जाएगी। साधु बने बीरबल ने क्रोधित होने का नाटक किया। मूर्ख, क्या कूड़े से उठाई हुई चीज से तेरे बेटे के प्राण बचेंगे? हमने कहा है कि वो कौड़ी सिद्ध होनी चाहिए। वो कौड़ी किसी आम इंसान के पास नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसे बादशाह ने खुद स्पर्श किया हो। अगर अगले एक प्रहर में वो कौड़ी नहीं मिली और उसका अनुष्ठान नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेठ घबरा गया। उसे याद आया कि दरबार में अक्सर अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। उसने सोचा कि शायद बीरबल के पास ऐसी कोई चीज हो। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को दौड़ाया कि जाओ और पता करो कि क्या बीरबल के पास कोई कौड़ी है। मुनीम बीरबल के घर की तरफ भागा। इधर बीरबल साधु का वेश त्याग कर पिछले दरवाजे से अपने घर पहुंच गए और अपने असली कपड़ों में तैयार होकर दीवान खाने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सेठ करोड़ीमल का मुनीम बदहवास हालत में बीरबल के घर पहुंचा। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर, गजब हो गया। सेठ जी के बेटे की जान खतरे में है। एक महात्मा ने उपाय बताया है, लेकिन उसके लिए एक फूटी कौड़ी चाहिए जिसे बादशाह ने छुआ हो। क्या आपके पास ऐसी कोई वस्तु है? बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए ऊपर से एक गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा, मुनीम जी, ये आप क्या मांग रहे हैं? मेरे पास हीरे मोती है, जागीरें हैं, फूटी कौड़ी भला मैं क्यों रखूंगा? ये तो मेरी शान के खिलाफ है। मुनीम ने रोते हुए कहा, हुजूर, उस महात्मा ने कहा है कि केवल उसी कौड़ी से प्राण बचेंगे। अगर आपके पास है तो मांग लीजिए जो मांगना है। सेठ जी अपना आधा खजाना लुटाने को तैयार है। बीरबल ने नाटक जारी रखते हुए अपनी पगड़ी उतारी और उसके कोने को टटोला। उन्होंने वो टूटी हुई कौड़ी निकाली और कहा, अरे हा, याद आया, कुछ दिन पहले बादशाह सलामत ने ये कौड़ी मुझे दी थी। ये बादशाह के हाथों से स्पर्श की हुई है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है। ये बादशाह की निशानी है। मैं इसे ऐसे ही नहीं दे सकता। मुनीम ने कहा, आप कीमत बोलिए हुजूर। बीरबल ने कहा, देखो, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन चूंकि ये बादशाह की अमानत है तो इसकी कीमत भी शाही होनी चाहिए। जाओ अपने सेठ से कहो कि अगर वे इस फूटी कौड़ी के बदले 5,000 सोने की अशर्फिया और शहर के गरीबों के लिए 1 महीने का भोजन देने का वादा करें, तभी मैं ये दूंगा। ये पैसा मैं नहीं लूंगा। ये शाही खजाने में जमा होगा जनहित के लिए। मुनीम भागा भागा वापस गया। सेठ करोड़ीमल के लिए बेटे की जान के सामने दौलत की कोई बिसात नहीं थी।
वो खुद दौड़ता हुआ बीरबल के पास आया। उसने तुरंत 5,000 अशर्फियों की थैलियां बीरबल के सामने रख दी और गरीबों को भोजन कराने का संकल्प पत्र लिख दिया। बीरबल ने वो फूटी कौड़ी सेठ के हाथ में रख दी। सेठ उस कौड़ी को लेकर भागा और उस साधु, जो अब वहां नहीं था लेकिन उसके चेले वहां मौजूद थे, जो बीरबल के ही आदमी थे, के बताए अनुसार अनुष्ठान पूरा किया। संयोग कहिए या दवा का असर या फिर मन का विश्वास, सेठ के बेटे की तबीयत में उसी शाम से सुधार आने लगा। सेठ का विश्वास पक्का हो गया कि उस फूटी कौड़ी ने ही चमत्कार किया है। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। 7वां दिन था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराए। कहो बीरबल, क्या हुआ उस अनमोल खजाने का? क्या तुम उस फूटी कौड़ी का कोई इस्तेमाल ढूंढ पाए या फिर आज हार मानने का इरादा है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके पीछे 2 सेवक भारी थैलियां लेकर आए। बीरबल ने उन थैलियों को बादशाह के सामने उलट दिया। सोने की अशर्फियों की खनक से पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर हैरान थे। ये क्या है बीरबल? ये खजाना कहां से आया? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये उसी फूटी कौड़ी की कीमत है जिसे आपने बेकार समझकर फेंक दिया था। आज सुबह ही मैंने उसे 5,000 सोने की अशर्फियों में बेचा है और इसके साथ ही उस कौड़ी ने शहर के हजारों गरीबों के लिए 1 महीने के भोजन का इंतजाम भी कर दिया है। अकबर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 5,000 अशर्फिया एक टूटी हुई कौड़ी के लिए? कौन है वह मूर्ख जिसने ये सौदा किया? बीरबल ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे सेठ का बेटा बीमार था, कैसे अंधविश्वास और ममता ने मिलकर एक बेकार चीज को जीवन रक्षक बना दिया, और कैसे जरूरत, नीड ने कचरे को हीरे से भी महंगा कर दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, उस सेठ के लिए उस वक्त दुनिया की सारी दौलत बेकार थी। बीरबल समझ गए कि यही वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। वे तुरंत वहां से हटे और एक योजना बनाई। बीरबल ने एक साधु का वेश धारण किया। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने, माथे पर भस्म लगाई, गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाली और हाथ में एक कमंडल ले लिया। वे अपनी चाल और आवाज बदलकर सीधा सेठ करोड़ीमल की हवेली के द्वार पर पहुंचे और जोर से अलख जगाई। अंदर सेठ करोड़ीमल और उनकी पत्नी अपने बेटे के पास बैठे रो रहे थे। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन बच्चे की हालत सुधर नहीं रही थी। जब द्वारपाल ने बताया कि एक तेजस्वी महात्मा आए हैं, तो डूबते को तिनके का सहारा समझकर सेठ करोड़ीमल नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए और साधु बीरबल के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, बस मेरे कुल का दीपक बुझने न पाए, सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साधु के वेश में बीरबल ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने का नाटक किया। फिर उन्होंने आंखें खोलकर गंभीर आवाज में कहा, बच्चा, तेरे बेटे के ऊपर शनि और राहु का मिलाजुला प्रकोप है। ये संयोग बहुत घातक है। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि मृत्यु उसके सिरहाने खड़ी है। सेठ की पत्नी भी वहां आ गई और रोते हुए बोली, बाबा, कोई तो उपाय होगा। आप जो मांगेंगे हम देंगे। बीरबल ने नाजोन खरे दिखाते हुए कहा, हम साधु हैं। हमें तुम्हारे धन दौलत, हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं, लेकिन इस प्रकोप को टालने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता है। एक ऐसा यंत्र बनाना होगा जो बुरी शक्तियों को सोख सके, और शास्त्रों के अनुसार उस यंत्र की मुख्य वस्तु एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लक्ष्मी, धन का प्रतीक भी हो, लेकिन खंडित, टूटी हो, ताकि वो नजर को काट सके। हमें एक फूटी कौड़ी की आवश्यकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो कौड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से मिलनी चाहिए जो राजा का भी सलाहकार हो और जिसके पास बुद्धि का भंडार हो। तभी उस कौड़ी में वो शक्ति आएगी जो यमराज को रोक सके।
सेठ करोड़ीमल हक्का बक्का रह गया। फूटी कौड़ी, ये तो कचरा है, लेकिन शर्त बहुत पेचीदा थी। राजा का सलाहकार यानी बीरबल, और संयोग देखिए कि बीरबल, जो साधु के वेश में थे, ने बात को ऐसे घुमाया कि सेठ को यह एहसास ही नहीं हुआ कि सामने वाला कौन है। सेठ ने कहा, महाराज, फूटी कौड़ी तो हम कहीं से भी ढूंढ लाएंगे, कूड़े के ढेर में मिल जाएगी। साधु बने बीरबल ने क्रोधित होने का नाटक किया। मूर्ख, क्या कूड़े से उठाई हुई चीज से तेरे बेटे के प्राण बचेंगे? हमने कहा है कि वो कौड़ी सिद्ध होनी चाहिए। वो कौड़ी किसी आम इंसान के पास नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसे बादशाह ने खुद स्पर्श किया हो। अगर अगले एक प्रहर में वो कौड़ी नहीं मिली और उसका अनुष्ठान नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेठ घबरा गया। उसे याद आया कि दरबार में अक्सर अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। उसने सोचा कि शायद बीरबल के पास ऐसी कोई चीज हो। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को दौड़ाया कि जाओ और पता करो कि क्या बीरबल के पास कोई कौड़ी है। मुनीम बीरबल के घर की तरफ भागा। इधर बीरबल साधु का वेश त्याग कर पिछले दरवाजे से अपने घर पहुंच गए और अपने असली कपड़ों में तैयार होकर दीवान खाने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सेठ करोड़ीमल का मुनीम बदहवास हालत में बीरबल के घर पहुंचा। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर, गजब हो गया। सेठ जी के बेटे की जान खतरे में है। एक महात्मा ने उपाय बताया है, लेकिन उसके लिए एक फूटी कौड़ी चाहिए जिसे बादशाह ने छुआ हो। क्या आपके पास ऐसी कोई वस्तु है? बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए ऊपर से गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा, मुनीम जी, ये आप क्या मांग रहे हैं? मेरे पास हीरे मोती है, जागीरें हैं, फूटी कौड़ी भला मैं क्यों रखूंगा? ये तो मेरी शान के खिलाफ है। मुनीम ने रोते हुए कहा, हुजूर, उस महात्मा ने कहा है कि केवल उसी कौड़ी से प्राण बचेंगे। अगर आपके पास है तो मांग लीजिए जो मांगना है। सेठ जी अपना आधा खजाना लुटाने को तैयार है। बीरबल ने नाटक जारी रखते हुए अपनी पगड़ी उतारी और उसके कोने को टटोला। उन्होंने वो टूटी हुई कौड़ी निकाली और कहा, अरे हा, याद आया, कुछ दिन पहले बादशाह सलामत ने ये कौड़ी मुझे दी थी। ये बादशाह के हाथों से स्पर्श की हुई है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है। ये बादशाह की निशानी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं दे सकता। मुनीम ने कहा, आप कीमत बोलिए हुजूर। बीरबल ने कहा, देखो, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन चूंकि ये बादशाह की अमानत है तो इसकी कीमत भी शाही होनी चाहिए। जाओ अपने सेठ से कहो कि अगर वे इस फूटी कौड़ी के बदले 5,000 सोने की अशर्फिया और शहर के गरीबों के लिए 1 महीने का भोजन देने का वादा करें, तभी मैं ये दूंगा। ये पैसा मैं नहीं लूंगा, ये शाही खजाने में जमा होगा जनहित के लिए। मुनीम भागा भागा वापस गया। सेठ करोड़ीमल के लिए बेटे की जान के सामने दौलत की कोई बिसात नहीं थी। वो खुद दौड़ता हुआ बीरबल के पास आया। उसने तुरंत 5,000 अशर्फियों की थैलियां बीरबल के सामने रख दी और गरीबों को भोजन कराने का संकल्प पत्र लिख दिया। बीरबल ने वो फूटी कौड़ी सेठ के हाथ में रख दी। सेठ उस कौड़ी को लेकर भागा और उस साधु, जो अब वहां नहीं था लेकिन उसके चेले वहां मौजूद थे, जो बीरबल के ही आदमी थे, के बताए अनुसार अनुष्ठान पूरा किया। संयोग कहिए या दवा का असर या फिर मन का विश्वास, सेठ के बेटे की तबीयत में उसी शाम से सुधार आने लगा। सेठ का विश्वास पक्का हो गया कि उस फूटी कौड़ी ने ही चमत्कार किया है। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। 7वां दिन था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराए। कहो बीरबल, क्या हुआ उस अनमोल खजाने का? क्या तुम उस फूटी कौड़ी का कोई इस्तेमाल ढूंढ पाए या फिर आज हार मानने का इरादा है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके पीछे 2 सेवक भारी थैलियां लेकर आए। बीरबल ने उन थैलियों को बादशाह के सामने उलट दिया। सोने की अशर्फियों की खनक से पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर हैरान थे।
ये क्या है बीरबल? ये खजाना कहां से आया? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये उसी फूटी कौड़ी की कीमत है जिसे आपने बेकार समझकर फेंक दिया था। आज सुबह ही मैंने उसे 5,000 सोने की अशर्फियों में बेचा है, और इसके साथ ही उस कौड़ी ने शहर के हजारों गरीबों के लिए एक महीने के भोजन का इंतजाम भी कर दिया है। अकबर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 5,000 अशर्फिया एक टूटी हुई कौड़ी के लिए? कौन है वह मूर्ख जिसने ये सौदा किया? बीरबल ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे सेठ का बेटा बीमार था, कैसे अंधविश्वास और ममता ने मिलकर एक बेकार चीज को जीवन रक्षक बना दिया, और कैसे जरूरत, नीड ने कचरे को हीरे से भी महंगा कर दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, उस सेठ के लिए उस वक्त दुनिया की सारी दौलत बेकार सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। महत्व वस्तु का नहीं, समय और परिस्थिति का होता है। जब प्यास लगती है तो हीरे का हार नहीं, पानी की 2 बूंदें अनमोल हो जाती है। जब जान पर बन आती है तो तिनका भी तलवार से बड़ा सहारा बन जाता है। बादशाह अकबर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि उन्होंने वस्तु को केवल उसके बाहरी रूप से देखा था, जबकि बीरबल ने उसके पीछे छिपी संभावनाओं को देखा। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि तुम इंसान की फितरत को भी खूब समझते हो। तुमने साबित कर दिया कि नजरिया ही वो जादू है जो पत्थर को भगवान और कौड़ी को खजाना बना सकता है। ये 5,000 अशर्फियां शाही खजाने में नहीं जाएंगी, बल्कि ये तुम्हारा इनाम है। बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, नहीं हुजूर, मैंने सेठ से वादा किया था कि ये धन जनहित में लगेगा। इसे गरीबों में बांट दिया जाए। यही उस फूटी कौड़ी का असली सम्मान होगा। बादशाह की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन के बाद से बादशाह अकबर ने कभी किसी छोटी चीज या छोटे व्यक्ति को हिकारत की नजर से नहीं देखा, क्योंकि वे जान गए थे कि वक्त आने पर एक फूटी कौड़ी भी बाजी पलट सकती है। और ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, ये सिखाने के लिए कि महत्व आकार या दाम का नहीं, बल्कि उपयोगिता और समय का होता है। ये कहानी मुगल इतिहास के उस सुनहरे दौर की है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी बुलंदी पर था। फतेहपुर सीकरी का किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, और बादशाह का दरबार नवरत्नों की चमक से रोशन रहता था। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब उसे सब कुछ मिल जाता है, तब भी उसके मन में एक खालीपन रह जाता है। बादशाह अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनके दरबार में सैकड़ों दरबारी थे, हजारों सेवक थे और अनगिनत कवि और गायक थे। लेकिन एक समस्या थी, हर कोई बादशाह की हाँ में हाँ मिलाता था। अगर बादशाह दिन को रात कहते तो दरबारी कहते, जी हुजूर, देखिए कितने सुंदर तारे चमक रहे हैं। अगर बादशाह कड़वे फल को मीठा कहते तो दरबारी उसकी मिठास के कसीदे पढ़ने लगते। ये चापलूसी, खुशामद धीरे धीरे अकबर को परेशान करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वे एक झूठ के महल में रह रहे हैं, जहां कोई भी उनसे सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन दरबार लगा हुआ था। संगीतकार तानसेन अपनी धुन छेड़ रहे थे, लेकिन बादशाह का मन कहीं और था। उन्होंने अचानक हाथ उठाकर संगीत रुकवा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी गंभीर नजरों से दरबारियों को देखा और एक सवाल पूछा, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे एक बात का जवाब दो। क्या मैं दुनिया का सबसे न्यायप्रिय और सर्वश्रेष्ठ बादशाह हूं, या मुझमें कोई कमी भी है? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, दरबारियों के बीच होड़ लग गई। हर कोई अपनी वफादारी साबित करने के लिए बादशाह की तारीफों के पुल बांधने लगा। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, आप तो साक्षात ईश्वर की परछाई है। कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज में दाग हो सकता है, लेकिन आपके न्याय में नहीं। दूसरे ने कहा, हुजूर, सिकंदर महान भी आपके सामने कुछ नहीं थे।
आपकी उदारता के किस्से तो आसमान के फरिश्ते भी सुनाते हैं। तीसरे ने कहा, महाराज, अगर आप न होते तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाती। बादशाह अकबर इन मीठी मीठी बातों को सुनकर और ज्यादा खींच गए। उन्हें पता था कि ये सब झूठ है। कोई भी इंसान इतना महान नहीं हो सकता कि उसमें कोई कमी न हो। उनकी नजर अपने सबसे चहेते वजीर बीरबल पर पड़ी। बीरबल अपनी जगह पर चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं? या फिर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? बीरबल अपनी जगह से उठे, झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, अगर जान की अमान पाऊं तो सच कहूं। ये दरबारी जो कह रहे हैं वो इनकी मजबूरी है और आपका लिहाज है, लेकिन हकीकत यह है कि सच बोलना आग के दरिया में तैरने जैसा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज बिटर। इसलिए लोग मीठा झूठ बोलकर आपको खुश रखते हैं, क्योंकि कड़वा सच सुनकर अक्सर बादशाहों का मिजाज बिगड़ जाता है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, नहीं बीरबल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं एक न्यायप्रिय बादशाह हूं। मैं सच सुनने की ताकत रखता हूं। मुझे मीठे झूठ से सख्त नफरत है। मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि सच कड़वा कैसे होता है। मैं वादा करता हूं कि मैं कड़वे से कड़वा सच भी हंसकर स्वीकार करूंगा। बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखा और समझ गए कि बादशाह अभी जोश में है, लेकिन इंसानी अहंकार बहुत नाजुक चीज होती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, सच साबित करने के लिए मुझे शब्दों की नहीं, एक घटना की जरूरत होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगले कुछ दिनों तक मैं जो भी करूं या कहूं, आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे और नहीं मुझे सजा देंगे। जब तक मेरी बात पूरी न हो जाए, आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे। अकबर ने वचन दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह इंतजार करते रहे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं था। अकबर को चिंता होने लगी। क्या बीरबल नाराज हो गए हैं या कोई दुर्घटना हो गई है? दूसरे दिन भी बीरबल नदारद रहे। तीसरे दिन बादशाह का सब्र टूटने लगा। उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि बीरबल को ढूंढकर लाओ। सिपाही खाली हाथ लौटे। उन्होंने बताया कि बीरबल अपने घर पर नहीं है और उनका परिवार भी नहीं जानता कि वे कहां हैं। पूरे शहर में खबर फैल गई कि बीरबल लापता हो गए हैं। अकबर बेचैन हो उठे। उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी। दरबार सूना लगने लगा। ठीक चौथे दिन जब बादशाह दरबार में उदास बैठे थे, तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहां पनाह, एक बूढ़ा फकीर आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वो कहता है कि उसके पास बीरबल की खबर है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, उसे फौरन पेश किया जाए। दरबार में एक बेहद गंदे, फटे पुराने कपड़े पहने, लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लाठी थी और कमर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी। वो बिना सलाम किए, बिना सिर झुकाए सीधे बादशाह के तख्त के करीब आ गया। दरबारी इस गुस्ताखी पर हैरान थे, लेकिन बादशाह को बीरबल की खबर चाहिए थी, इसलिए वे चुप रहे। बूढ़े ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा, अरे ओ बादशाह, तू ही है अकबर, जिसे लोग महान कहते हैं? दरबार में सन्नाटा खिंच गया। बादशाह को तू कहना मौत को दावत देना था। वजीरों ने तलवारों पर हाथ रख लिए, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और संयम से बोले, हाँ बुजुर्ग, मैं ही अकबर हूं। तुम्हें बीरबल के बारे में क्या पता है? बूढ़े ने जमीन पर थूकते हुए कहा, बीरबल, उस चापलूस की बात छोड़, पहले मेरी बात सुन। मैं दूर जंगल से आया हूं। मैंने सुना था कि आगरा का बादशाह बहुत दानी और न्यायप्रिय है, लेकिन यहां आकर देखा तो पता चला कि सब झूठ है। तू तो एक नंबर का अहंकारी, भोगविलास में डूबा हुआ और नासमझ राजा है। दरबारियों की सांसें अटक गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उनकी मुट्ठियां भींच गई, लेकिन उन्हें बीरबल से किया हुआ वादा याद था
कि वे धैर्य रखेंगे। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी। तेरे राज में गरीबों को रोटी नहीं मिलती और तू यहां रेशम के कपड़ों में लिपटा बैठा है। तेरे सिपाही और कर वसूलने वाले टैक्स कलेक्टर्स डाकुओं से भी बदतर हैं। कल शाम को मैं तेरे शहर के बाजार में था। मैंने देखा कि तेरे राज के अधिकारी एक गरीब सब्जी बेचने वाली बुढ़िया से हफ्ता वसूली के नाम पर लूटपाट कर रहे थे। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तेरा नाम ले रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और तू कहता है कि तू पिता के समान है। लानत है ऐसे राज पर और ऐसे राजा पर। तेरे चापलूस दरबारी तुझे बताते हैं कि सब ठीक है और तू अंधे होकर मान लेता है। हकीकत यह है कि तेरी प्रजा तुझे दुआएं नहीं, बद्दुआएं देती है। अकबर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, जो गर्मी से नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि से थी। एक तुच्छ भिखारी भरी सभा में हजारों लोगों के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को जलील कर रहा था। अकबर का हाथ अनायास ही अपनी तलवार की म्यान पर चला गया। उनका शरीर कांप रहा था। बूढ़ा यही नहीं रुका। उसने अकबर के निजी जीवन पर भी हमला बोला। और सुना है तुझे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत नाज है। अरे, अक्ल तो तुझमें ढेले भर की नहीं है। अगर बीरबल न होता तो तू कब का राजपाट गवा चुका होता। तू बस बीरबल के कंधे पर बैठकर बड़ा बना फिरता है। खुद तेरे पास फैसला लेने की कुव्वत कहाँ है? तू तो बस कठपुतली है। ये अंतिम प्रहार था। अकबर का धैर्य का बांध टूट गया। वे सिंहासन से दहाड़ते हुए खड़े हो गए। खामोश, बदतमीज बूढ़े, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। तुझे अपनी मौत का डर नहीं है। हमने तुझे मेहमान समझकर अब तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब तूने सारी हदें पार कर दी है। सैनिकों, इस पागल को गिरफ्तार कर लो और अभी इसी वक्त इसका सिर कलम कर दो। इसकी जुबान खींच लो ताकि फिर कोई बादशाह की शान में ऐसी गुस्ताखी न कर सके। सिपाही दौड़कर आए और बूढ़े को चारों तरफ से घेर लिया। नंगी तलवारें बूढ़े की गर्दन पर तंग गई। मौत उसके सिर पर नाच रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़ा डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अकबर ने गुस्से में पूछा, मौत सामने है और तू हंस रहा है? पागल है क्या? तभी वो बूढ़ा सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी झुकी हुई कमर सीधी कर ली, अपने चेहरे से नकली दाढ़ी नोचकर फेंक दी और सिर से गंदे बालों का विग उतार दिया। उस फटे पुराने लबादे के नीचे से एक परिचित चेहरा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वो कोई और नहीं, स्वयं बीरबल थे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सिपाहियों ने तुरंत तलवारें पीछे खींच ली। बादशाह अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और बादशाह के सामने अदब से झुककर सलाम किया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, तलवार म्यान में रख लीजिए। वो बूढ़ा फकीर मर चुका है। अब आपके सामने आपका सेवक बीरबल खड़ा है। अकबर अभी भी सदमे में थे। उन्होंने लड़खड़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये तुम थे? ये सब क्या नाटक था? तुमने हमारा इतना अपमान किया, हमें इतना क्रोधित किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करे जहां पनाह, मैंने आपका अपमान नहीं किया। मैं तो बस आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर रहा था। याद कीजिए, 3 दिन पहले आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं सच सुनने की ताकत रखता हूं और मैं कड़वे से कड़वा सच भी हंसकर स्वीकार करूंगा। आपने मुझसे सबूत मांगा था कि सच कड़वा होता है। अकबर अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए। उनका गुस्सा शांत हो चुका था और वे बीरबल के तर्क को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने आगे समझाया, महाराज, उस बूढ़े फकीर ने जो कुछ भी कहा उसमें से बहुत सी बातें कड़वी सच्चाई थी। ये सच है कि निचले स्तर पर कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। ये सच है कि कभी कभी गरीबों की सुनवाई नहीं होती। ये भी सच है कि प्रजा के कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये सच्चाइयां आपके सामने रखी, आपको ये बर्दाश्त नहीं हुई।
आपको गुस्सा आ गया। आपने मुझे मारने का हुक्म दे दिया। जबकि आपके दरबारी रोज झूठ बोलकर आपकी तारीफ करते हैं, तो आप उन्हें इनाम देते हैं। बीरबल ने अपनी बात को निष्कर्ष पर लाते हुए कहा, हुजूर, देखिए, सच कितना कड़वा होता है। जब मैंने झूठ बोला कि आप महान हैं, दरबारी बनकर, तो आप खुश थे। लेकिन जब मैंने सच का आईना दिखाया, फकीर बनकर, तो वो आपको जहर जैसा लगा। यही साबित करता है कि सच कहना और सच सुनना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। सच वो दवा है जो बीमारी तो ठीक करती है, लेकिन उसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि अच्छे अच्छे बादशाह भी उसे थूक देना चाहते हैं। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आया कि उस बूढ़े के रूप में बीरबल ने जो कहा वो भले ही कठोर था, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश छिपी थी। उनका गुस्सा उनके अहंकार की वजह से था। अगर वे शांत होकर सुनते तो शायद उन्हें अपने राज्य की कमियों का पता चलता। बादशाह सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मेरी आंखें खोल दी। वाकई सच बहुत कड़वा होता है और उसे पचाने के लिए फौलादी जिगर चाहिए। हम अपनी झूठी तारीफों के आदी हो चुके थे। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ये सबक सिखाया है। उस बूढ़े फकीर की बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम कड़वी बातों पर तलवार नहीं उठाएंगे, बल्कि उस कड़वाहट के पीछे छिपे सुधार के मौके को ढूंढेंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में गुप्तचरों की एक नई टोली बनाई जाए, जो वेश बदलकर आम जनता के बीच जाए और उनकी असली समस्याओं का पता लगाए, बिना डरे और बिना लागल पेट के। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उन्हें अपने गले का कीमती मोतियों का हार इनाम में दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरबार खत्म होने के बाद जब बीरबल जाने लगे, तो अकबर ने उन्हें रोका और धीरे से पूछा, बीरबल, एक बात सच सच बताना। उस फकीर के रूप में तुमने जो कहा था कि तू बीरबल के बिना कुछ नहीं है, क्या वह भी सच था? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये तो उस पागल फकीर की बड़बड़ाहट थी। बीरबल तो बादशाह की एक परछाई मात्र है। परछाई का वजूद शरीर के बिना क्या हो सकता है? आप है तो मैं हूं। अकबर भी हंस पड़े। वे जानते थे कि बीरबल ने फिर से एक कड़वे सच को अपनी बुद्धिमानी की चाशनी में डुबोकर मीठा बना दिया था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबार में आलोचना सुनने की परंपरा शुरू की, जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महान और सुधारवादी शासकों में से एक बना दिया। बीरबल का वो पाठ, सच कड़वा होता है, मुगल दरबार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।